संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है, क्योंकि उसी से उसका सम्मान जुड़ता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ बना करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है, उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को यह अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को अगर वह भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। यहां तक कि मऊ मध्य प्रदेश में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, मऊ छावनी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं बनने दिया। इंग्लैंड में रह करके, जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस भवन को कभी भी भारत सरकार खरीदे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं किया। दिल्ली में रह करके जिस भवन में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, उस भवन को स्मारक बनाने की मांग हो रही थी 1956 से ही। 9 अलीपुर मार्ग दिल्ली का नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। जहां उनका अंतिम संस्कार बना हुआ था मुंबई के चैत्य भूमि में, वहां स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन 5 स्थानों पर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मऊ छावनी मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा थे। उन्होंने उस स्मारक का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। मोदी जी उस कार्यक्रम में वहां गए। मुंबई में, इंग्लैंड में, जहां पर उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, उस भवन को ब्रिटिश सरकार बेच रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भवन को खरीदा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर स्मारक बनाया और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वहां पर एक केंद्र बनाया और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था इंग्लैंड में की है, बाबा साहब की स्मृति को बनाए रखने के लिए। दिल्ली के अलीपुर मार्ग के उस भवन को खरीदकर उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम, उसको स्वीकृति दी थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, और उस कार्य को क्या भारतीय जनता पार्टी ने, आप इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में बना है। मुंबई का, नागपुर का दीक्षा भूमि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, और मुंबई का चैत्य भूमि, ये बाबा साहब का भव्य भूमि। यह भी पंचतीर्थ जो ये बने हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को षड्यंत्र से चुनाव हराने वाले व्यक्ति को 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था कांग्रेस।